Hi everyone, I'm Kasvi from Canem Network, and today I'm here with Ashwani Kalia. Rajesh Jindal from Rajesh Jindal and Teams. Surrey address is 8321 140th Street, Surrey, BC. For someone who is not familiar with the temple and the elections, can you tell us a little bit more about what the elections are about and what you're running for? देखो, मंदिर की व्यवस्था के लिए पहले तो सबसे नहीं सभी को जी मेरी तरफ से श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मंदिर में जो इलेक्शन होते हैं ना, ये होते हैं मंदिर की व्यवस्था के लिए। जो मंदिर में कार्यक्रम होते हैं, फाइनेंशियल्स होते हैं, ये उसको मैनेज करने के लिए इलेक्शंस होते हैं। एक टीम बनाई जाती है जिसमें 13 से 14 मेंबर बोर्ड के होते हैं, 3 मेंबर काउंसिल के होते हैं। तो ये हर 3 साल बाद इलेक्शन होते हैं। अगर सामने आपके कोई पार्टी नहीं आती जहाँ एज ए कम्युनिटी आप इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो ये कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज ये 3 साल बाद इलेक्शन होते हैं। और आप किस लिए रन कर रहे हैं, लाइक आपके मेन एजेंडा पॉइंट्स? हम ना ये एक टीम लेके आए हैं, जिस टीम मैं राजेश जिंदल, मेरी टीम का नाम है राजेश जिंदल एंड टीम, जिसमें 13 जने बोर्ड पे है जी, 3 जने काउंसिल पे हैं जी। तो हमारा एजेंडा ये है कि मंदिर की व्यवस्था में ना ये कुछ प्रॉब्लम्स है। जैसे दिक्कत ये है भाई, हमारे मंदिर की जो प्रेसिडेंट पोजीशन है जी, वो अनलिमिटेड है। हम उस पोजीशन को चेंज करना चाह रहे हैं, ताकि हम ये सोचते हैं कि वो जो पोजीशन है लाइफ में 2 टर्म होनी चाहिए, 3-3 साल की 2 बार होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकंड, हमारे मंदिर में ना जी जो काम हो रहे हैं वो पब्लिक की से बिना पूछ के ये काम हो रहे हैं। जो उनकी मर्जी होती है वैसा वो काम करते हैं, जैसा वो चाहते हैं वैसा करते हैं। पीछे इन्होंने ना जी एक मंदिर डेमोलेशन करा है, शिव जी का मंदिर। 3 साल पहले इन्होंने उस मंदिर की फुली रेनोवेशन करी थी, ये खुद आप कह रहे हैं। तो उसके बाद अब पिछले साल उन्होंने उसकी डेमोलेशन करी। डेमोलेशन करने के बाद वो मंदिर एक वो टेम्परेरी शेड में लेके गए, और उस टेम्परेरी शेड से अब ये मेन मंदिर के अंदर उसको लेके जा रहे हैं। फिर उस मंदिर को आने वाले समय में 3-4 साल का इनका प्रोजेक्ट है, ये बोल रहे हैं। तो एक नया शिव मंदिर बना रहे हैं, नई बिल्डिंग बनेगी, उसमें जाएंगे। अगर किसी टीम को 3 साल में यही नहीं मालूम भाई हमने क्या क्या स्टेप कब लेने हैं, तो ये टीम कैसी है? इसका मतलब ये है कि जो लोगों के पैसे हैं ये उन पैसों को बर्बाद कर रहे हैं जब इनका प्लान ही नहीं है। ठीक है जी, पहले इन्होंने रेनोवेशन कर दी, फिर इन्होंने बना दिया, फिर तीसरा बना दिया, अब चौथा बनाना है इन्होंने। तो मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है जी, जो आने वाले 15 मार्च को सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक लक्ष्मी नारायण मंदिर सरी में ना ये इलेक्शन होने जा रहे हैं। उसका टाइम है जी उसका एड्रेस है जी 8321 140th स्ट्रीट सरी। तो मेरी टीम है जो राजेश जिंदल एंड टीम, मैं चाहता हूँ आप उसको पूरा सहयोग दें, ताकि हम आने वाले समय में कुछ अच्छे कार्यक्रम कर सकें और हम पब्लिक को साथ दे के ये सारे कार्यक्रम कर सकें। आप लोगों को कुछ ऐड करना? जय श्री राम जी। मेरा नाम अश्वनी कालिया, मैं 1979 से यहाँ हूँ और सरी लक्ष्मी नारायण मंदिर से रेगुलर डिवोटी हैं, हर संडे जाते हैं। और देखते देखते जो करंट बोर्ड है वो, जैसे राजेश जी ने बताया कि किसी तरह की मोनोपोली बना रखी है कि कोई और आ ही नहीं पा रहा। वो भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे हम फेयरली कंटेस्ट करना चाहते हैं और पर जो हमें वोटर लिस्ट दी गई है उनमें से एड्रेस किसी के 15 साल से कोई रह नहीं रहा, 10 साल से कोई रह नहीं रहा वहाँ। तो उन्होंने ऐसी चीज़ें अगर बना रखी, तो ये समझ में आता है कि पिछले 5 साल वो कैसे जीते ही आ रहे हैं। तो इस बार हम चाहते हैं फेयर इलेक्शन हो और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें और हार्ड वर्क भी करें। अब देख लो बारिश हो रही है, हमारी टीम अभी भी डोर नॉक करने गई हुई है। तो हमारा यही है कि बदलाव के लिए राजेश जिंदल जी को सपोर्ट करें। एंड अभी जो सरी में डिवोटीज़ हैं, उनके आपके हिसाब से उनकी क्या मेन प्रॉब्लम्स हैं जो आप चेंज करेंगे और सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो ऐसे है जी, हमारे मंदिर के जो टोटल मेंबर्स हैं जी वो 1252 है जी। तो उनमें से ये सरी मंदिर जो इस टाइम पे करंट बोर्ड है, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास ना ये 700 से लेकर 800 आदमियों का कॉन्टैक्ट ही नहीं है, एड्रेस ही नहीं है, लिस्टिंग में है, उनका फ़ोन नंबर नहीं है। तो मुझे ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक मेंबरशिप डायरेक्टर होता है, जिसकी जो पूरी ड्यूटी होती है कि वो इसको मेंटेन करके रखे,
पिछले 15 साल से जो बैठे हुए हैं, 15 साल में इनसे 700-800 मेंबर मेंटेन नहीं हुए। तो इसका मतलब ये है कि जो ये जितनी भी एनुअल जनरल मीटिंग्स होती है मंदिर की, तो उसमें ये लोग तो हमेशा ही कम रहते हैं। तो आने वाले जो उस दिन मीटिंग में लोग होते हैं वो जो इनके जानने वाला, इसका मतलब ये है कि बस जानने वाले आदमी ये बुला के जो जैसा ये चाहते हैं वैसा कर लेते हैं। तो हमारे करने की बात यह है कि जब हम आएंगे जी, आपने कभी सरी मंदिर में अगर गए हों तो आपने कभी देखा हो, हमारे मंदिर का नहीं सबसे बड़ा जो काम करने वाला है ये, वो हमारी बड़ी समस्या जो है ये वो पार्किंग लॉट है। क्योंकि मंदिर हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब हम नई बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, अभी हम 20 से 30 हज़ार स्क्वायर फुट की बिल्डिंग खड़ी करेंगे। जब 20-30 हज़ार की बिल्डिंग बन जाएगी तो उसके लिए पार्किंग की बड़ी ज़रूरत है। तो हम जब आएंगे ना, सबसे पहले हमारा यही कंसर्न होगा, यही मोटिव होगा कि हम बैठ के सिटी से बात करके किसी भी तरह से ना ये इस पार्किंग को बढ़ा सके। ये सबसे हमारा बड़ा काम है ये हमारे लिए। थैंक यू जी। एंड मैंने ऑनलाइन देखा था फेसबुक पे कि कुछ लोग कमेंट्स में बोल रहे थे उन्हें प्रॉब्लम है इस नए शिव मंदिर के एक्सपेंशन प्रोजेक्ट से, कि बहुत सारे पैसे इसमें यूज़ हो रहे हैं जो उन्हें लगता है कि नेसेसरी नहीं है। तो आपको उन्हें कुछ कहना है? हाँ, मैंने आपको जैसे पहले बोला ना जी, 3 साल पहले रेनोवेशन हुई, फिर उसको वो उठा के टेम्परेरी जगह पे लेके गए, अब ये उठा के मेन मंदिर में लेके आए। तो फिर 3 साल 4 साल का जो इनका बड़े मंदिर का प्रोजेक्ट है, अगर वहाँ लेके जाएंगे तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी थी जी। यही हमारा कंसर्न है ये। अगर हम मैनेजमेंट में रह के हमें यही नहीं मालूम किस टाइम पे क्या काम करना और कितने पैसे लगाने हैं, तो ये डिवोटीज़ के पैसे बर्बाद करने वाली बात है जी। तो इसलिए हम बार बार यही कह रहे हैं भाई जो ये काम कर रहे हैं, इनका काम करने का जो ढंग और सिस्टम है जी, वो इनके सिस्टम में नहीं है, इनकी कम्युनिकेशन आपस में नहीं है, ये लोगों से बात नहीं करते। इसलिए डिवोटीज़ का जितना पैसा है ना जी, मेरे हिसाब से ही ये सारा बर्बाद कर रहे हैं। इनको ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोगों के पैसे हैं, लोगों का मंदिर है, लोगों की आस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ना जी, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए जी। बाकी मैं ऐड करना चाहता हूँ कि मंदिर चाहे जितना बड़ा भी हो जाए, पर पार्किंग की समस्या ही ठीक नहीं है तो फिर कोई प्रॉब्लम, उसका हल तो हुआ नहीं है ना। मैंने हाल ही में देखा शिवरात्रि के टाइम पे हम लोग गेट के बाहर लोगों को इलेक्शन के बारे में बता रहे थे, तो मैं देखा 45 मिनट से ज़्यादा वो पार्किंग में वेट कर रहे हैं अंदर जाने के लिए। और उसमें कुछ मैंने डिसेबिलिटी के साइन होते हैं ना, वो देखे बेचारे इतने परेशान। और मैंने सिक्योरिटी गार्ड से रिक्वेस्ट की भी इनको अंदर जाने दो। तो मतलब जब तक ये पार्किंग की समस्या ठीक नहीं होती तो बहुत परेशानी रहेगी। तो बस मैं लास्ट में ये कहना चाह रहा हूँ सभी को जी, आने वाली 15 मार्च सैटरडे सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा वोट हमें डालें और हमें इस कामयाबी में सफलता दें। जो ये आने वाले लोग हैं, एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ, 8321 140th स्ट्रीट सरी। हमारी टीम है राजेश जिंदल एंड टीम, उसको पूरा सहयोग दें। आपको सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। एंड लास्टली, इस इलेक्शन में कौन वोट कर सकता है? लाइक कोई भी या फिर नहीं, इस इलेक्शन में वो वोट कर सकते हैं जो लाइफ मेंबर है। मेंबरशिप की आपको मंदिर की मेंबरशिप लेने के लिए जी मंदिर आना पड़ेगा जी, जहाँ आपको किसी से कांटेक्ट करना पड़ेगा जी। उसका एक फॉर्म होता है जी, फॉर्म फिल करके उसकी फ़ीस है $500 लाइफ, तो वो भर के आप मेंबर बन सकते हैं जी। और जो भी वोट करने आएंगे उस दिन मेक श्योर एक गवर्नमेंट आईडी और एक अपना एड्रेस का बिल को यूटिलिटी बिल ज़रूर ले आएँ। और अगर पुराना एड्रेस है तो अगर पुराने का ले आए तो और भी आसानी हो जाएगी।